मैं तकरीरी सिलसिला शुरू करते हुए दावत सफन दे रहा हूँ फजीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सफियत दौला को दिवाएँ और अपने खिताब से तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। मोहतरम हाज़रीन, कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरतों में से एक सूरत सूरतुल माऊन मैंने आपके सामने तिलावत की। कुरान की 114 सूरतों में ये 107 नंबर की सूरत है। इसके अंदर 7 आयतें हैं। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरत मक्की है, मक्का में नाज़िल हुई। आइए पहले इस सूरत करीमा का तर्जमा देख लेते हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने देखा उस शख्स को जो हिसाबो किताब को झुठलाता है, जो कयामत के दिन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ये वही है जो गरीब और मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारता नहीं है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाज पढ़ने वाले जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और मामूली मामूली चीजें भी लोगों को देना नहीं चाहते, इनकार करते। ये इस सूरत करीमा का आसान सा तर्जमा मैंने आपके सामने किया। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी दीनदारी, नुमाइशी दीनदारी, दिखावटी दीनदारी पर चोट की। एक इंसान है जो दीन को मानता ही नहीं, बहुत बुरा है वो। लेकिन एक आदमी वो है जो दीनदार बनने का नाटक करता है, जो बहुत बड़ा अपने आप को दीनदार समझता है, मगर उसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं जो अल्लाह ताला ने सूरत करीमा के अंदर बयान। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, क्या आपने उस आदमी को देखा? अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन का इनकार करता है, तो दीन को झुठलाता है। इनकार करना एक अलग चीज होती है। इनकार को अरबी में कुफ्र बोलते हैं। यहां इनकार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन को झुठलाता है। देखिए,
एक होता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता, और एक ये होता है कि मैं जानता हूं कि आप सच बोल रहे हैं लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप झूठे। इसको कहते हैं झुठलाना। यहां काफिर का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां झुठलाने वाले का, मुकज़्ज़िब का जिक्र हो रहा है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस आदमी को देखा जो दीन को झुठलाता है? दीन किसको कहते हैं? दीन का एक मतलब तो पूरा दीन है, पूरा इस्लाम है, पूरा मजहब है। और दीन का एक माना होता है हिसाब किताब। इसी से एक लफ्ज बना है दैन। दैन के माने अरबी में होते हैं लोन, कर्ज। आप जब किसी को कर्ज देते हैं तो जवाब में वो भी आपको कुछ देता है ना? आप किसी को 10 रुपया उधार देते तो इस उम्मीद के साथ देते कि वो आपको वापस 10 रुपये देगा। कयामत के दिन जो हिसाबो किताब होगा उसको भी दीन कहा गया है कुरान। इसीलिए हम लोग जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला की एक सिफत बयान करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, वो हिसाब के दिन का मालिक। तो कयामत का दिन हिसाब का दिन है, बदले का दिन है। वहां किसी की मजदूरी मारी नहीं जाएगी। दुनिया में हो सकता है नेकी का फल न मिले, दुनिया में हो सकता है गुनाह की सजा न मिले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर इंसान को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हो सकता है कि दुनिया में तुम मर जाओ, तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हारी नेकियों का फल तुम्हें न मिले। हो सकता है कि दुनिया में तुम्हारी गलतियों की, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें न मिले। लेकिन मेरे बंदो, कयामत का दिन आने वाला है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। कयामत के दिन तुम्हारे एक एक अमल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह। एक जर्रा बराबर भी तुमने नेकी का काम किया होगा वो भी तुम देख लोगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो कयामत ये यौमुद्दीन है, हिसाब का दिन। तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ नबी, कि आपने देखा उस आदमी को जो हिसाब को नहीं मानता, जो कयामत को नहीं मानता, जो बदले का इनकार करता है? कौन है वो आदमी? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। ये वो आदमी है जो यतीम को धक्के देता है, जो यतीम के ऊपर जुल्म करता है, जो यतीम का हक दबाता है। यतीम कौन है? हम लोग आमतौर से समझते हैं कि यतीम वो है जिसके माँ बाप का इंतकाल हो जाए। तो पहली गलत फहमी तो ये दूर कर लीजिए कि मां मर जाए तो यतीम नहीं है, बच्चा यतीम नहीं होता है। मां के मरने पर बेसहारा होता है, लेकिन असल जो यतीम कहते हैं अरबी जुबान में उस बच्चे को जिसका बाप मर जाए। और कब मरे? बालिग होने के पहले। शरीयत की नजर में आदमी बालिग कब होता है? मर्द को अगर दाढ़ी वगैरह के बाल निकल जाएं या शर्मगाह के ज़ेरे नाप बाल निकल जाएं तो बालिग हो जाए। औरत को अगर मेंसेस शुरू हो जाएं, अय्याम शुरू हो जाएं तो बालिग मानी जाती। उम्र के एतबार से कहा जाता है मर्द के बारे में कि 15 साल का आमतौर से लड़का हो जाए तो बालिग हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद अगर किसी का बाप मर जाए तो शरीयत की नजर में वो यतीम नहीं है। यतीम की डिफिनीशन उसके ऊपर सेट नहीं होती। यतीम वो बच्चा है जो अभी बालिग नहीं है, उसका बाप मर गया। यह समाज का बड़ा कमजोर तबका है। बाप जो होता है ना, वो सिर्फ खिलाता नहीं है, वो सिर्फ बच्चे की तरबियत नहीं करता है, बच्चे का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है।
बाप का साया उठता है, लोग यतीमों के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, जमीन और जायदाद से महरूम कर देते हैं। यतीम बच्चे अक्सर पढ़ नहीं पाते, बिगड़ जाते, कोई गार्जियन नहीं, कोई निगरानी करने वाला नहीं। बाप फाइनेंशियल सपोर्ट तो करता ही है, बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, बाप एक दीवार होता है जिसके साये में औलाद जिंदगी गुजारती है। बाप कितनी बड़ी नेमत है, इसका एहसास एक यतीम से पूछो। ये समाज का बड़ा कमजोर तबका है, और हमारा दीन सिर्फ रोजा नमाज की तालीम देने हमें नहीं आया है। हमारा दीन हमें कमजोरों और बेचारों और दबे कुचले लोगों को उनका हक देने के लिए भी हमारा दीन आया। इसीलिए यतीम के हुकूक पर बहुत जोर दिया गया इस्लाम। अक्सर आप देखें, यतीम कोई बच्चा हो जाता है, उसके चचा लोग, उसके बड़े अब्बा लोग बड़ी नाइंसाफी करते। अरब में जमाने जाहिलियत में दस्तूर था, यतीम बच्चियां हो जाती तो उनकी शादी नहीं करते थे, या खुद शादी कर लेते थे कि उनकी जायदाद हमको मिल जाए। यतीम के साथ बड़ी नाइंसाफियां होती थी, तब भी होती थी, आज भी होती। इसीलिए कुरान में आप देखें बार बार यतीम का जिक्र किया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। अल्लाह ने फरमाया, जो यतीम का माल खाते हैं वो हकीकत में अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत आना, व काफिलुल यतीमी कहा कजा। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम के सर पर हाथ फेरने वाला, यतीम का साथ देने वाला कयामत के दिन इस तरीके से आएंगे या जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने इन दोनों उंगलियों को इशारा करके फरमाया, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, यतीम की कफालत करने वाला, यतीम को पालने वाला कयामत के दिन या जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से आएगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आए अल्लाह के नबी, मुझे एक तकलीफ है, मुझे अपना दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मुझे अपने दिल के अंदर बड़ी सख्ती, बड़ी कठोरता महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, कठोर हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं सहाबी के, अल्लाह के नबी, दिल की सख्ती को दूर करने का कोई इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो अयलीना कल्बुका, कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाए, तुम्हारा दिल जो पत्थर हो गया है वो मोम हो जाए, फमसह बिरासिल यतीम, तो तुम यतीम के सर पर, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर लो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो, किसी यतीम का ख्याल रखना शुरू कर दो। आज हमारे समाज में बड़े बड़े दीनदार हैं, उनके घर में, उनके खानदान में यतीम बच्चे, उनके सर पर हाथ फेरना तो बड़ी दूर की बात है, बस चले तो उनका माल हड़प लें, बस चले तो उनकी जमीन हड़प लें। इतना खुदगर्ज हो चुका है इंसान। अल्लाह की नजर में जिहाद की अपनी अहमियत है, लेकिन यतीम और बेवा का ख्याल करना, ये कभी कभी ये बहुत बड़ा जिहाद बन जाता है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्साई अलल अर्मिलती, बेवा के लिए, बेवा औरत के लिए कोशिश करने वाला, यतीम बच्चे के लिए भाग दौड़ करने वाला, अस्साई अलल अर्मिलती वल मिस्कीन, किसी मिस्कीन की जरूरतों को पूरा करने वाला, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, उसका मकाम भी अल्लाह की नजर में मुजाहिद से कम नहीं है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से कम नहीं है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले से कम नहीं है। आज हमारे समाज में ये जिहाद नहीं हो रहा है।
यतीमों के लिए यतीम खाने खोले जा रहे हैं, मगर कौन खोल रहा है? वो लोग खोल रहे हैं। इनके यहां यतीम की इतनी फजीलत नहीं बताई गई। हमारी सारी एनर्जी, साल में 2-4 जलसे हो गए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो गई, कुछ मदरसे खोल लिए, बस। ठीक है, यह भी एक जरूरत है, लेकिन हमारे दीन में जब यतीम के हुकूक की इतनी बात कही गई, तो यतीम का ख्याल करना यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नमाजें, हमारे रोजे, इनकी अहमियत अपनी जगह है, मगर एक आदमी नमाजी है, दीनदार अपने आप को कहता है, लेकिन यतीम को धक्के देता है, यतीम का हक दबाता है, अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा जालिम है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और ऐ नबी, वो आदमी भी दीन को झुटलाता है जो गरीब को खाना नहीं खिलाता है, जो गरीब को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं है, जो भूखे को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भूखमरी की वजह से मर गए। दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जहां के लोगों को एक टाइम का खाना दस्तयाब नहीं, और दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके यहां कई टन खाना फेंका जाता है कचरे के डब्बे। इस्लाम हमें खुदगर्जी की तालीम नहीं देता है कि हम पेट भर के खाएं, हमारा पड़ोसी भूखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब तुम सालन बनाओ, जब तुम खाना बनाओ, तो अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं कि तुम सालन में पानी बढ़ा दो, तुम अपनी ग्रेवी बढ़ा लो, सालन बढ़ा लो, ताकि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको खाना मिल जाए। ये इस्लाम की तालीम है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। उनको पता चलता है कि मोहम्मद नाम के कोई आदमी मक्का से मदीना आए हैं, वो इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम चुपके से आते हैं, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने लगते हैं, कान लगा के अल्लाह के नबी की बातों को सुन रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, पहला जुमला जो मैंने रसूल अकरम की जुबान से सुना, पहला जुमला मेरे नबी की जुबान से जो मैंने सुना वो ये था, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम व अतीमुत ताम व सिलुल अरहाम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम कह रहे हैं कि मैंने अपने नबी की जुबान से पहला जुमला यही सुना कि ऐ लोगो, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ावा दो, व अतीमुत ताम, गरीबों को भूखों को खाना खिलाओ, वसीलुल अरहाम, अपनी रिश्तेदारियों को मजबूत करो, रिश्तों को जोड़ो, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात को जब लोग आराम से बिस्तर पे सो रहे हो तो तुम रातों को नमाज पढ़ो। इतना काम कर दो, सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी को जोड़ो, और रात में तहज्जुद पढ़ो। ये 4 काम कर लो तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम बड़े आराम से जन्नत में चले जाओगे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब मैंने अपने रसूल की जुबान से ये जुमले सुने, मैंने यकीन कर लिया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं इस्लाम लिया। हमारे नबी की बेसिक तालीम में से एक तालीम यह है कि खाना खिलाया जाए। आज हम लोग इस पर मेहनत नहीं करते। सऊदी अरब में बड़े बड़े अमीरों ने सड़कों पर फ्रिज रखवाया है। वहां बहुत सारे लोग पर्सनली भी और कुछ तंजीमें भी वहां ऐसा काम कर रही हैं, सड़कों पर फ्रिज रखे हो। हमारे यहां फ्रिज रखा तो फ्रिज ही कोई चोर लेके भाग गया। फ्रिज क्यों रखा है? आपके घर में खाना बचे, आप जाके फ्रिज में रखो। अब उस खाने को डेली वो कलेक्ट करेंगे और उसको गरीब बस्तियों में ले जाके गरीबों को खिलाएंगे। खाना अगर आपके यहां बच रहा है, आप कचरे में फेंकिए मत, वेस्ट मत कीजिए, शायद किसी का पेट भर जाए। ऐसी भी सोच होती है मेरे भाई, ऐसा भी ये भी काम है। हमारी नजर में ये काम नहीं।
हमसे ज्यादा ये सारे काम आज गैर मुस्लिम कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिए, इस्लाम ने भूखे को खाना खिलाने को कहा है, चाहे भूखा मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। आज मैंने देखा है बहुत सारे शहरों में लंगर लग रहे हैं, भंडारे लगे हुए हैं, लोग खाना खा रहे हैं। जिस धर्म के लोग वो भंडारा लगाए उस धर्म के लोग भी खा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी खा रहे हैं। जो काम हमारा था वो आज दूसरे का। भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, ये एक मुसलमान का काम था। इसको खिदमत खल्क बोलते हैं, इसको पब्लिक सर्विस बोलते हैं, इसको जनता सेवा बोलते हैं, इसको चैरिटी बोलते हैं, इसको नेकी बोलते हैं। ये हमारे नामे अमल में से निकल गया। अल्लाह ताला कह रहा है कि वो आदमी दीन को मानता ही नहीं जो भूखों को खाना न खिलाए। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, अल्लाह आलम, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी हमारे बनारस के आलिम, उनके बारे में लोग बताते हैं कि दोपहर में अकेले कभी खाना नहीं खाते। ऐसा तो नहीं बहुत करोड़पति आदमी थे, बड़े पैसे वाले थे, आलिम थे, बुखारी पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे, मुदर्रिस थे, लेकिन दोपहर का खाना कभी अकेले नहीं खाते थे। दरवाजा खुला रहता था, जो भी नजर आ गया, जान का, पहचान का, पड़ोसी, रिश्तेदार, बिठा के साथ में खाना खिलाते। आज हमारे बिजनेस बड़े बड़े हो गए, उस जमाने के हिसाब से हमारे मकान बड़े बड़े हो गए, लेकिन दिल बहुत छोटा हो गया। आज कोई मेहमान आ जाए तो औरतों के माथे पे सिलवट आ जाती है। ये कहां से मुसीबत आ गई? आज रोटियां नाप के बनती हैं, आज सालन तौल के बनता है। क्या मजाल कि कोई एक आदमी अगर आ जाए तो उसके खाने का इंतजाम हो जाए? जब हमारी सोच बदल गई तो बरकत भी खत्म हो। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, गरीब को खाना नहीं खिलाता। दीनदार कहता है अपने आप को, और गरीब को खाना नहीं खिलाता, भूखे को खाना नहीं खिलाता। हमारे यहां ज़कात निकलती है रमजान में, लेकिन आप अगर गौर करेंगे आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे बेचारे खाने को तरसते हैं। मैंने बहुत सारे शहरों में देखा, हैदराबाद में देखा, साउथ वगैरह में कई इलाकों में देखा कि ज़कात का एक बैतुल माल कायम किया है जमात के लोगों ने, और बाकायदा जमात का आदमी निगरानी करता है, देखता है अगर कोई गरीब फैमिली है, उस गरीब फैमिली को हर महीने राशन पहुंचाया जाता है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारी ड्यूटी है। मगर आज इस काम को कोई काम नहीं समझता। कितनी खबरें मिलती हैं कि गुर्बत की वजह से, भूखमरी की वजह से लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं, अपनी बेटियों को बेच देते हैं। मेरे साथ रहेगी तो मर जाएगी, मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा, कहीं और जाएगा तो कुछ खाने को तो मिलेगा। इंसान को जब भूख लगती है और खाने को कुछ न मिले, इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। सबसे बड़ी आग बोलते ना, पेट की आग होती है। इस्लाम ने इस भूख की आग को मिटाने का हुक्म दिया है। इस्लाम हमें यह तालीम ने, हम तो मुर्गे मुसल्लम खाएं और हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले का आदमी गरीब मरे। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, गरीब को खाना नहीं खिलाते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, बर्बादी है। वैल का एक माने बर्बादी है, और वैल जहन्नम की एक वादी का नाम भी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है नमाजियों के लिए। नमाजियों के लिए बर्बादी। नमाज तो दीन का सुकून है, नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं तो दीन नहीं, और नमाजी के लिए बर्बादी। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से गाफिल हैं, जो नमाज को भूले हुए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर मुनाफिक वाली नमाज पढ़ रहे हैं। मुनाफिक वाली नमाज कैसी होती है? बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है।
असर की अजान हो चुकी है, जमात हो चुकी है, लेकिन अभी इसने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। ये इंतजार कर रहा है यहां तक कि सूरज और ढल रहा है और शाम होती चली जा रही है, मगरिब का टाइम करीब हो रहा है। हत्ता इज़ा कानत बैन कर्नई शैतान, यहां तक कि सूरज जब शैतान के दोनों सींगों के बीच चला जाता है, यानी आसमान में पीला पना जाता है, असर की नमाज उस टाइम मकरूह हो जाती है। असर का टाइम खत्म, अब उस टाइम कोई पढ़ेगा तो गलत टाइम है वो असर का। अब उस टाइम ये उठता है, फनकरा, तो कौवे की तरह 4 ठोंग मार के चला जाता है। गौर करें आप, नमाज पढ़ता है लेकिन ऑन टाइम नहीं पढ़ता है। नमाज पढ़ता है लेकिन जैसे हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है, उस इत्मीनान के साथ, उस सुकून के साथ, उस खुशू और खुशू के साथ नहीं पढ़ता है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि बर्बादी। और जो नहीं पढ़ता है उसका क्या हाल है? पढ़ रहा है, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, शराइत पूरी नहीं हो रही, और जो पढ़ता ही नहीं उसका क्या हाल होगा? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी। कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। नमाज से गाफिल का एक मतलब और भी है, नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, फिक्र कहीं है, तवज्जो कहीं, नमाज की तरफ कंसंट्रेट नहीं है। बज़ाहिर तो नमाज पढ़ रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदा भी कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग कहीं और चल रहा है। एक तो होता है कि शैतान भी नमाज में हमारा ख्याल भटकाता है। हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये नमाज में ख्याल इधर उधर कैसे चला जाता है? आपने फरमाया, हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल्लाह, नमाज के अंदर इधर उधर ख्याल चला जाए तो समझ जाओ कि शैतान अपना काम कर रहा है। शैतान हमारी नमाज में से चुरा रहा है, चोरी कर रहा है। तो एक तो शैतान लगा हुआ है, कभी कभार चला गया दिमाग अलग है, और एक होता है कि हम जब नमाज पढ़ रहे हैं हमारी तवज्जो नमाज की तरफ लगी नहीं रही। तो ये है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज में गाफिल है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, जो इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, वो इसलिए पढ़ते हैं, लोगों को दिखाना मकसद है। इस्लाम में रियाकारी शिर्क के बाद इसको शिर्क की ही एक किस्म कहा गया। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कल असग़र, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ऐ मेरे सहाबा, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरता हूं तो शिर्क असगर से डरता हूं, छोटे वाले शिर्क से डरता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, ये शिर्क असगर क्या होता है? आपने फरमाया, अर्रिया, रियाकारी होती है, दिखावा होता है। आदमी नमाज पढ़ता है दिखावे के लिए, ज़कात देता है दिखावे के लिए, हज करता है दिखावे के लिए, रियाकारी करता है, और ये सबसे बड़ा ये शिर्क असगर है, ये छोटा वाला शिर्क, इतना बड़ा गुनाह, इसको शिर्क कहा गया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो दूसरों को सुनाने के लिए अपना काम, नेकी का काम करेगा, अल्लाह सुनवा देगा। क्या मतलब? क्या मतलब? मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करेगा, अल्लाह दिखा देगा। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला वाकई में दुनिया के सामने उसकी पोजीशन क्लियर कर देगा कि ये आदमी दीनदार नहीं था, ये रियाकार था, ये दिखाने के लिए सब काम करता था। अल्लाह उसकी पोजीशन वाज़े कर देगा, दिखा देगा, उसको जलील कर देगा। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। इंसान की नीयत, कहा गया ना हदीस में, बुखारी की पहली हदीस, याद है कि नहीं आपको? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत बदल जाती है, अच्छा अमल खराब हो जाता है। तो नीयत की इस्लाह करें, रियाकारी से बचें। कुरान करीम को 29वें पारे में अल्लाह ताला ने अपने कुछ मुत्तकी और जन्नती बंदों का जिक्र किया।
वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, कैदियों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को, भूखों को खाना खिला रहे हैं, खाना भी खिलाते जा रहे हैं और ये कहते भी जा रहे हैं इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। आय अल्लाह के बंदो, हम तुम्हें खाना जरूर खिला रहे हैं, लेकिन ये ना समझना कि हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं, हम तुमसे कोई शुक्रिया चाहते हैं। हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। कभी भी नेकी करो किसी के साथ, सिर्फ नीयत ये कर लो कि अल्लाह हमें बदला देगा, तो वो नेकी आपके हक में आखिरत में काम देगा। और जहां नेकी का ये मकसद होगा कि मैंने इसके साथ नेकी की, अब ये भी बदले में मेरे साथ नेकी करे, तो बस दुनिया तक उसका मामला रहेगा, ऊपर उसका सवाब मिलने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज से गाफिल हैं, वल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो रियाकारी करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर जब मुनाफिकों का जिक्र करता है तो मुनाफिकों के बारे में कहता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ खड़े होते हैं। इससे एक बात यह मालूम हुई कि नबी के जमाने में मुनाफिक को भी नमाज पढ़ना पड़ता। अगर उसको यह दिखाना है कि मैं मुसलमान हूं तो नमाज पढ़ना है, कोई चारा नहीं। आज कितने लोग हैं नमाज से कोई, जुमा को आ गए तो आ गए। अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, ये मुनाफिक है जो नमाज पढ़ता है लेकिन बड़ी मुश्किल से पढ़ता है। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाता है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को बहुत कम याद। और आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वयमनऊनल माऊन, और बर्बादी हो उन नमाजियों के लिए जो माऊन भी किसी को नहीं देते। माऊन किसको बोलते? अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं माऊन लोगों की जरूरत की चीज को कहते हैं, जो आमतौर से लोग लेन देन करते हैं। जैसे बाल्टी हो गई, चूल्हा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, जरूरत का सामान हो गया, इन सब चीजों को अरबी में माऊन बोलते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि माऊन का मतलब मताउल बैत, घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा छोटा सामान। जैसे आज के जमाने में नमक हो गया, मसाला हो गया, छोटा थोड़ा सा तेल हो गया। इंसान इतना खुद कर, इतना बखील, इतना कंजूस हो जाए कि नमक देने में भी उसको जो है सोचे कि इसको मैं क्यों नमक दूं, इसको मैं क्यों तेल दूं, इसको मैं क्यों फला सामान दूं। ये बखीली और कंजूसी का आखिरी दर्जा है कि इंसान इतना गिर जाए वयमनऊनल माऊन, कि जरूरत की चीज भी किसी को न दे। तो ये सूरत करीमा दिखावटी दीनदारी करने वालों के मुंह पर थप्पड़ मारती है कि एक तरफ तो आदमी नमाज भी पढ़ रहा है दिखावे के लिए, ना तो अपने मालिक का हक अदा कर रहा है, ना मखलूक का हक अदा कर रहा है। एक तरफ नमाज भी पढ़ रहा है तो रियाकारी के लिए, और दूसरी तरफ लोगों को माऊन भी नहीं दे रहा है, नमक भी नहीं दे रहा है, माचिस की एक तीली भी नहीं दे रहा है। ऐसे दिखावटी और बनावटी दीनदारों के ऊपर वैल है, बर्बादी है। तो ये सूरह करीमा हमको बुनियादी तौर पर तीन पैगाम है हमारे लिए सूरत करीमा। पहला पैगाम तो ये है कि दीनदारी एक मुकम्मल, जो जिस दीन को हम मानते हैं वो मुकम्मल दीन हमसे सिर्फ नमाज का मुतालबा नहीं करता, उसमें सिर्फ हुकूकुल्लाह नहीं, उसमें हुकूकुल इबाद भी है। उसमें अगर नमाज है, रोजा है तो ज़कात भी है। उसमें अगर अल्लाह का हक है तो यतीम का हक भी है। उसमें अगर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया गया तो भूखे को खाना खिलाने की तालीम दी। तो ये सूरह करीमा पहला पैगाम हमें दे रही है कि अल्लाह के हक के साथ साथ बंदों के हुकूक का भी ख्याल करो, यतीम का ख्याल करो, मिस्कीन का ख्याल करो, भूखों को खाना खिलाओ। ये भी दीन है, इसके बगैर दीन नहीं है।
और दूसरा पैगाम ये मिला कि रियाकारी से अपने आप को बचाओ। रियाकारी आपको बर्बाद कर दे। एक इंसान अमल करे और अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो, एक आदमी काम ना करे उसको फल ना मिले, तो चलिए काम ही नहीं किया तो फल क्यों मिले। एक आदमी काम करे, मेहनत करे और फल ना मिले तो और ज्यादा अफसोस। नमाज पढ़े और अल्लाह के यहाँ मार दिया जाए मुंह पर, रोजा रखे और मुंह पर मार दिया जाए, ज़कात दे और अल्लाह के यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाए, ना कबूल किया जाए। आप लोग तो माशाअल्लाह कपड़े का कारोबार काम करने वाले हैं, माल तैयार हो और न बिके, रिजेक्ट हो जाए, और तकलीफ की बात है। मजदूरी भी देना है, लागत भी निकालने, सब कुछ करना और माल बिक नहीं रहा है। अल्लाह ताला कुरान में ऐसे ही लोगों के बारे में कहता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, ऐ नबी आप कह दीजिए कि क्या मैं सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों के बारे में न बता दूं, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, सूरह कहफ की आयत। ये वो लोग हैं कि दुनिया में बड़ा अमल किया था लेकिन अल्लाह के यहां मुंह पर मार दिया जाएगा। तो रियाकारी से हम बचें, ये दूसरा पैगाम हमें ये सूरत करीमा। और तीसरा पैगाम, खुद गर्ज मत बनो, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखो। इतने खुद गर्ज मत बनो कि एक नमक भी किसी को देना पड़े तो तुम सोचो। ये बहुत खुदगर्ज और बखील और कंजूस लोगों की अलावा। हमारा इस्लाम हमें बखीली और कंजूसी की तालीम नहीं देता है। माल से मोहब्बत होती है इंसान को, लेकिन फिर भी हमारा दीन हमसे यही तकाजा करता है कि माल की मोहब्बत के बावजूद तुम्हें 2.5% ज़कात तो निकालना है। दुनिया के किसी और मजहब में कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारे दीन में कंपलसरी है कि तुझे अपने माल का 2.5% निकालना है, ताकि तेरे दिल से माल की मोहब्बत कम हो। जिसकी 1 करोड़ की आमदनी है, जब 2.5 लाख रुपया निकालेगा अल्लाह की राह में, तो कंजूस होगा, बखील होगा, तो उसका कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। अरे 2.5 लाख मेरा जा रहा है कि तुझे देना है, कंपलसरी है, तुझे फर्ज है तेरे। तो बखीली और कंजूसी से रोका गया है, खुदगर्जी से रोका गया है। ये इस सूरत करीमा के 3 बुनियादी पैगामात हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें इन तीनों चीज़ों, इन तीनों तालीमात, जो 3 पैगाम इस सूरत करीमा के अंदर दिए गए, इन तीनों को समझने और उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मुकम्मल दीनदार बनाए, हमें बनावटी, दिखावटी, ज़ाहिरी दीनदार न बनाए। अल्लाह हमें हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, अपने ख़ानदान में जो ज़रूरतमंद हों, हर एतबार से, ज़रूरत सिर्फ माल से नहीं होती, कभी कभी आपको अपनी बात से, अपने मोरल सपोर्ट के ज़रिए भी आप किसी का दुख कम कर सकते हैं। तो अल्लाह हमें अपने ख़ानदान में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में अगर कोई जिस तरीके का भी हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं, अल्लाह हमें उसका सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में रियाकारी अगर कहीं किसी कोने में हो तो अल्लाह उसको निकाल दे। अल्लाह हमें इखलास की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कोई नेक अमल करने से पहले अपनी नीयतों को परखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, अपने मुहसिनीन मुत्तकीन बंदों में अल्लाह हमें शामिल कर ले। अल्लाह हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में जमा होने को, बैठने को, आने को, जाने को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।